ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जिसकी 5 बेटियां थीं। एक दिन उसे इतनी खुशी हुई कि उसने तमाम बेटियों को दरबार में बुलाकर उन्हें एक सवाल करने का ऐलान किया। इसने फरमाया, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का इनाम दूंगा। अब कतार में खड़ी होकर बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 4 बेटियों ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, ए अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंदीदा चीज़ों का तोहफा दे दिया गया। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और यकीन की झलक वाज़ेह थी। नर्म मुस्कुराहट के साथ उसने अपने साफ और पुरअज़्म लहजे में कहा, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। यही मेरा मुकद्दर है, जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो इसी की रहमत है। इस जवाब की गहराई ने दरबार को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं बल्कि ईमान, शुक्रगुजारी और हकीकी समझ की तस्वीर थे। उसके इजहार में ऐसी आजिज़ी झलक रही थी जैसे वो तमाम नेमतें एक अजीम मालिक की अता को तस्लीम कर रही हो। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जले तासुरात उभार आए। शायद वो इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, मगर छोटी शहजादी अपनी उम्र से बहुत ज्यादा हिकमत और समझबूझ का मुजाहिरा कर रही थी। दरबार में एक भरपूर खामोशी छा गई। बादशाह ने गुस्से में उसके अल्फाज को नाशकरी करार देते हुए कहा, ऐ कम बख्त, तुमने मेरी एहसानात की कदर नहीं की। ऐसी नाफरमानी का अंजाम तो सजा ही है। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जी अब्बा हुजूर, जो हुक्म आपका। इस जवाब में ना तो खौफ था और ना बगावत, बल्कि मुकम्मल आजजी और अल्लाह पर पुख्ता भरोसा झलक रहा था। बादशाह गुस्से में आकर हुक्म दिया, इस गुस्ताख को मौत की सजा सुनाई जाए। सिपाहियों, फौरन इसे फांसी के लिए तैयार करो। दरबार में हलचल मच गई। एक छोटी सी बेटी पर मौत की सजा सुनाना सबके लिए एक चौंका देने वाली बात थी। उस लम्हे की खामोशी में दरबार की नजरें उस पर टकी रहीं जब वो परसकून खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की कोई झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब तसल्ली थी, जैसे वो जानती हो कि उसका रब हमेशा उसके साथ है। इसी दौरान बादशाह का वजीर दरबार में आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, ए आलीजा, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज पेश करता हूँ। बादशाह ने गुस्से में कहा, बोलो, मगर जल्दी करो। वजीर ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये तो आपकी ही बेटी है। अगरचे उसके अल्फाज आपको नागवार महसूस हुए, लेकिन उसके कलिमात ईमान और अकल की अक्कासी करते हैं। फिर वजीर ने सिपाहियों की तरफ रुख करते हुए कहा, अच्छा, इसे मौत की सजा देने के बजाय जंगल में अकेला छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि बगैर आपके उसका क्या हाल होता है जब वो अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर भरोसा करेगी। सिपाहियों ने हुक्म सुनकर छोटी शहजादी को ले जाने शुरू कर दिया। बावजूद तमाम हालात के उसके चेहरे पर पुरअज़्म सुकून था, गोया वो जानती हों कि ये आजमाइश उसके ईमान की मजीद मजबूती का बायस बनेगी। शहजादी से तमाम जेवरात को छीनकर उसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया, मगर उसका दिल पुरअत्मीनान था, क्योंकि वो जानती थी कि जो रिस्क अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है वो जरूर उसको मिलेगा। शाम के करीब जंगल में तन्हा होने के बावजूद छोटी शहजादी ने लकड़ी जमा की ताकि आग जलाई जा सके। लकड़ी उठाते हुए उसकी निगाह एक झोंपड़ी